साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप लोग कुशल पूर्वक होंगे। साथ संगत जी एक सुंदर साखी एक रामदास के कुटिया में एक भोलू भोलू उनका शिष्य अपना घर बार छोड़ के रामदास के कुटिया में ज्ञान लेता था और रामदास का सेवा करता था, खाना बनाता था, सीधा पिसान मांगता था और ज्ञान लेता था। साथ संगत जी भोलू एकदम भोला था, कोई उसके अंदर स्वार्थ नहीं था। जो भी रामदास गुरु बोल देते थे भोलू अपना उसको पूरा करता था। साथ संगत जी समय बीत रहा है, भोलू का रोज का काम था अपना घूम घूम के सीधा पिसान मांगता था और घर पे आने के बाद कुटिया में लिट्टी चोखा जो भी लगाना होता था लगाता था। साथ संगत जी एक दिन भोलू सीधा मिसान मांगने के लिए दूसरे गांव की तरफ गया और वहां पे अपना रामदास गुरु के नाम पे लगा भिक्षा मांगने। रामदास गुरु जी को भिक्षा दे दो, हमारे रामदास गुरु के नाम पे भिक्षा दे दो। सभी घर घर भिक्षा मांग रहा है और यही बोल रहा है रामदास के, हमारे गुरु रामदास के नाम पे भिक्षा दे दो। कुछ लोग भिक्षा दे रहे थे, लेकिन उस गांव में एक तांत्रिक था, अपने आप को बहुत लगाता था और बहुत बड़ा जादूगर था। साथ संगत जी जब भोलू को सुना कि रामदास गुरु के नाम पे भिक्षा मांग रहे हैं, उसने बाहर निकला और भोलू को रोक लिया और लगा बोलने, एक कौन रामदास है, तू बहुत बड़ा उनको गुरु मान रहा है। भोलू बोला, मेरे गुरु हैं, मेरे दाता हैं, मैं उनके पास ही उनके ही कुटिया में रहता हूँ और मैं उनका ही चेला हूँ, उनका मैं सेवा करता हूँ, उनके पास ही ज्ञान लेता हूँ। तांत्रिक बोला, तेरा गुरु इतना बड़ा है, उनके नाम पे भिक्षा मांग रहा है, बंद कर भिक्षा मांगना उनके नाम पे, मेरा नाम ले, नहीं तेरे को जान से मार दूंगा। भोलू बोला, मैं अपने गुरु का ही नाम लूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। तांत्रिक ने बहुत गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया और भोलू को बोला, आज रात तेरी मौत है, ये मैं जो बोल दिया आज तुम मौत हो जाएगी तेरी, देखता हूँ तेरे गुरु कौन है, तुझे बचा लेते हैं। साथ संगत जी भोलू को बड़ा चिंता हुआ और तांत्रिक बोला, आज तेरी मृत्यु लिखी है, आज तेरा मैं मृत्यु करके दिखाऊंगा। भोलू आधा तिया सीता पिसान मांगा, उसका दिल नहीं लगा। आया कुटिया में लिट्टी चोखा लगा रहा है, लेकिन बार बार वही सोच रहा है कि वो तांत्रिक ने मुझे श्राप दे दिया है कि आज तेरी मृत्यु है, आज मुझे मार डालेगा। और लिट्टी चोखा में दिल नहीं लग रहा है, बहुत उदास है, उदास बैठ के लगा रहा है। तब तक उधर से रामदास अपना नहा धो के आए, अपना बैठ गए लिट्टी चोखा खाने के लिए। उनकी नज़र भोलू के ऊपर बड़ा, भोलू बड़ा सीधा साधा बड़ा उदास बैठा है। साथ संगत जी भोलू से बोले, भोलू क्यों इतना उदास है, क्यों इतना चिंता है, तुम लिट्टी चोखा लगाओ और खाने को दे, तू भी खा। भोलू लगा बोलने, गुरुजी आज मैं भिक्षा मांग रहा था और मुझे एक तांत्रिक ने बहुत भला बुरा बोला, बोला रामदास के नाम से भिक्षा मांग रहा है, उनका नाम मत ले, मुझे श्राप दे दिया है कि आज रात को तेरी मृत्यु कर दूंगा मैं। भोलू बोले, तू लिट्टी चोखा खा और चल बिस्तरा लगा और तू चिंता मत कर।
साथ संगत जी, रामदास भी लिट्टी चोखा खाए और भोलू भी खाया। खाने के बाद रात का समय हो गया है और भोलू ने बिस्तरा लगाया और रामदास जाके उस पर सो गए। और भोलू से बोले, भोलू एक काम तू करेगा, मेरा तू सच्चा भक्त है। भोलू बोला, गुरुजी मैं आपके लिए तो अपना जान भी दे सकता हूँ, जो बोलो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। रामदास गुरुजी ने बोला कि मेरा तू आज पांव दबा, कितना भी मुश्किल आ जाएगा मेरा पांव छोड़ना मत और तू पांव दबाते रहो। और गुरुजी कह के अपना सो गए और भोलू अपना गुरुजी का पांव दबाने लगा। अब जब रात का समय हुआ, 12 बजा, तांत्रिक का बुद्धि लगाना शुरू कर दिया और अपने तांत्रिक के बल पर एक ऐसा इंसान को भेजा कि जा तू भोलू का प्राण लेके आ। अब वो इंसान वहां से जादूगर चला और रामदास के कुटिया के अंदर नहीं जा पा रहा है, उसकी शक्ति आगे नहीं चल पा रही है। अब वो बाहर से ही चिल्ला रहा है, भोलू का दोस्त बन के चिल्ला रहा है, भोलू मैं तेरा दोस्त आया हूँ, मैं तेरे दरवाजे पे आके फंस गया हूँ, मुझे आजा बाहर, दरवाज़ा खोल के ले जा। मैं गांव से भागते हुए मैं रास्ता भूल गया और तेरे पास तुझे मिलने के लिए मैं गांव से निकल के आ गया हूँ, तू मुझे मिलने के लिए आजा बाहर, दरवाज़ा खोल। भोलू बड़ा खुश हुआ कि मेरा दोस्त आया है, मैं जाता हूँ दरवाज़ा खोल देता हूँ। सासंगत जी, तब तक उसको गुरुजी की बात याद आई। गुरुजी ने बोला था, आज मेरा तू पाँव छोड़ना मत, मेरा तू पाँव दबा। अब भोलू अंदर से चिल्ला रहा है, मेरा दोस्त दरवाज़ा खुला है, तू अंदर आ जा, दरवाज़ा बंद नहीं है। लेकिन वो दोस्त चिल्लाते रह गया, लेकिन भोलू पैर नहीं छोड़ा। अब वो तांत्रिक का जादू चला गया। अब तांत्रिक बोला दूसरा जादू भेजा, उससे बड़ा जादू कर। तांत्रिक ने भेजा, वो भी आया, अंदर आने की कोशिश कर रहा है, नहीं आ पा रहा है, बाहर से ही चिल्लाने लगा, भोलू दरवाज़ा खोल, अरे तेरे गांव के पड़ोस का चाचा आया हूँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ, अरे तेरा चाचा जो मेरे गोद में खेलता था। भोलू बड़ा खुशी हुआ, अरे मेरा चाचा जिसके गोद में मैं खेलता था वो आज मुझे लेने आए हैं। फिर उसको याद आया, गुरुजी ने बोला था मेरा पाँव मत छोड़ना, मेरा आज पैर दबाते रहो। फिर भोलू अंदर से आवाज़ दे रहा है, सिटकनी खुला है, चाचा जी अंदर आ जाओ, बैठ जाओ, आओ कुछ बातचीत करते हैं। लेकिन तांत्रिक का जादू बाहर से चिल्लाते रह गया और भोलू पाँव नहीं छोड़ा। अब तांत्रिक बड़ा क्रोध में आ गया, अब इतना बड़ा जादू को छोड़ा, बोला जाओ किसी भी हाल में भोलू का प्राण लेके आने का है, क्योंकि समय बीतते जा रहा है, सुबह का समय होने वाला है और मेरा दिया हुआ वचन झूठा हो जाएगा। साथ संगत जी, अब उसका जादू चला, जादू आने के बाद अंदर कोशिश कर रहा है, गुरु के आश्रम में नहीं जा पा रहा है, उसका जादू नहीं चल पा रहा है। साथ संगत जी, अब तो जादू अपना दिमाग लगाया, उसके माँ का रूप बदल के लगा बोलने, भोलू तेरी माँ आई हूँ, अपने माँ से सीने से नहीं लगेगा, मेरे लिए तो बाहर आ जा। भोलू माँ की आवाज़ सुन के बड़ा खुश हुआ, मेरी माँ आज बरसों दिन हो गया, देख के जरा मिल लेता। अब उसकी माँ चिल्ला रहा है, भोलू जल्दी आ जा, मुझे ले जा अंदर। भोलू फिर सोचने लगा, गुरुजी ने बोला था मेरा पाँव मत छोड़ना, गुरुजी की मैं पाँव छोड़ दूंगा तो मेरा झूठा निकल जाऊंगा, मैंने गुरुजी को वचन दिया हूँ। अपना गोड़ पांव दबाते हुए बोला, माँ तू अंदर आ जा।
आप अपने भोलू को देख ले, मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ, मैं गुरुजी का पांव दबा रहा हूँ। तांत्रिक बहुत कोशिश किया, लेकिन भोलू पांव नहीं छोड़ा, दबाते रह गया। तांत्रिक धीरे धीरे सुबह 4 बज गया। तांत्रिक की बुद्धि चकरा गई, उसका दिया हुआ वचन झूठा हो गया। साथ संगत जी, जब सुबह हुआ, भोलू पांव दबाते दबाते गुरुजी के ही पैर पे सो गया है। और गुरुजी की नींद खुली और बोले, भोलू तुझे नींद आ गया? बोला, गुरुजी मैं देखो आपका पांव दबाते ही रह गया, अभी अभी मुझे झपकी लग रहा है। गुरुजी बोले, अरे भोलू तुझे याद है आज तेरी मौत थी, और तांत्रिक ने तुझे बोला था कि आज तू मृत्यु हो जाएगी, तो मेरा पांव दबा रहा है, मेरे पास सो गया है। भोलू बड़ा खुशी हुआ। भोलू बोला, हाँ गुरुजी आज तो मेरा मृत्यु था, तांत्रिक ने बोला था, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। साथ संगत जी, गुरुजी ने बोला, एक गुरु का कुटिया है, गुरु के कुटिया में अच्छे अच्छे लोग की तांत्रिक की बुद्धि नहीं चल पाती है। साथ संगत जी, तांत्रिक सुबह आया और गुरुजी के चरण में गिर के लगा माफी मांगने, मुझे माफ कर दो, मुझे अहंकार आ गया था। साथ संगत जी, रामदास गुरुजी बोले, कभी भी गलत विद्या का गलत इस्तेमाल मत करो। आप विद्या सीखे हो लोगों के भला के लिए, और आप अपने ऊपर अहंकार करने लगे। साथ संगत जी, और तांत्रिक माफी मांग के गुरुजी ने माफ कर दिया, चला आया। साथ संगत जी, गुरु के दरबार में अच्छे अच्छे लोग का बस नहीं चलता है। सदगुरु का नजर आपके ऊपर बन गई, आपका कल्याण हो जाता है। साथ संगत जी, सदगुरु का तो निरंतर महिमा बरस रहा है। आप सेवा सत्संग सिमरन करते रहो, आपके ऊपर कोई भी बाधाएं नहीं आएंगी। गुरु के शरण में रहने से आपका कर्म बदल जाता है, आपका भाग बदल जाता है, आपकी रेखाएं बदल जाती है। गुरु के शरण में रहोगे, आपके आने वाली मुसीबत कट जाती है। साथ संगत जी, हम तो बहुत भाग्यशाली है कि निरंकार से जुड़े हैं। सदगुरु की हमारे ऊपर निरंतर महिमा बरस रही है। साथ संगत जी, हमारे ऊपर कोई भी बाधाएं आएंगी, सब गुरु काट लेते हैं। सदगुरु के दरबार में हर कमियां पूरा हो जाता है। साथ संगत जी, हमारे अंदर से छल कपट विश्वास हर पक्का होना चाहिए। निंदा चुगली खत्म कर दो। गुरु के शरण में रहने से अपना जीवन कल्याण हो जाता है। आपके ऊपर कितना भी बड़ा मुश्किल हो, सब मुश्किल आसान हो जाता है। बड़ी से बड़ी मुश्किल को सदगुरु के दरबार में रहने से कट जाता है। साथ संगत जी, कभी जीवन में निराश मत हो। मैं तो यही हर संत महात्मा से कहूँगा कि सत्संग सेवा सिमरन करते रहो, गुरसिक का जीवन जियो, आपका सब कल्याण हो जाएगा। आपके कोई घर में कुछ चीज का कमियां नहीं रहेगी, घर में भरपूर हर चीज भरा रहेगा, आपका जीवन आनंद से जिएगे। साथ संगत जी, साखी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।